नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3 का पेज नंबर 55 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 55 पर क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। जो हमें ब्लैंक्स दी गई हैं उसमें हमने वर्ड्स लिखना है, अपनी जो स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करना है। जैसे हमारे पास ए वाली जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं? वो फ्रैक्शंस होती हैं अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन होती हैं? वो फ्रैक्शंस को, उन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उन फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे डी वाला जो स्टेटमेंट है उस पर देखें, 3/8 और 3/9 ये दो सेम फ्रैक्शंस हैं एक ही क्वेश्चन में, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होगी। इसी तरह सी वाले में अगर देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो ये वाली इस तरह की फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होती हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाली अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। बी वाली हमारे पास स्टेटमेंट है, इन लाइक फ्रैक्शंस, कहता है लाइक फ्रैक्शंस में द डैश द न्यूमरेटर द ग्रेटर द फ्रैक्शनल नंबर। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था कि जब भी आपके जो न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो उसमें जब भी किसी भी लाइक फ्रैक्शंस में जो नंबर अगर मतलब बड़ा न्यूमरेटर होगा तो वो फ्रैक्शन क्या होगी? ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। यहाँ पे ये कह रहा है इन लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसमें जो ग्रेटर नंबर होता है वो जो है ग्रेटर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो इन लाइक फ्रैक्शंस द ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर द फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, उसके बाद सी वाले हम स्टेटमेंट पे चलते हैं, इन द पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। ये जो हमें फ्रैक्शंस के पेयर दिए हुए हैं, 3/7 इज डैश देन 2/7। देखें, फिर रिमाइंड करवाता हूँ, जब डिनोमिनेटर आपके सेम हो, जो बड़ा नंबर होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो यहाँ पे फिर हमारी 3/7 ग्रेटर है तो हम कहेंगे 3/7 इज ग्रेटर, क्या है? 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। ठीक है, डी वाली हमारी स्टेटमेंट है, उनमें है द पेयर ऑफ फ्रैक्शंस 3/8 एंड 3/9। 3/8 और 3/9 में 3/8 इज डैश देन 3/9। अब जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ी फ्रैक्शन होती है। जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है? बड़ी फ्रैक्शन होती है। ठीक है, इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 8 3 ज़ा 24। तो हम कहेंगे 3/8 इज ग्रेटर, 3/8 इज ग्रेटर देन 3/9। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट फ्रैक्शन इन द बॉक्स। अब बॉक्सेस में हमने फ्रैक्शन लिखनी है। बच्चों एक बात याद रखिए कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, आपने अगर दरमियान में प्लस का साइन है तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं उनको प्लस कर देना है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो उनको माइनस कर देना है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो अब फ्रैक्शन की लाइन लगा के डिनोमिनेटर उसी तरह लिख देंगे, और ऊपर क्या है? प्लस हो रहा है तो सिंपल इसको प्लस कर देंगे। 4/3 प्लस क्या? 7। तो हमारा आंसर आ गया 7/10। बी वाली देखिए जो फ्रैक्शन है वो है 7/9 माइनस 3/9। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर वैसे ही लिख दें। 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आ गया, हमारी फ्रैक्शन बनी 4/9। सी वाली हमारे पास फ्रैक्शन है 2/9 प्लस 3/9 प्लस 3/9। अब तीनों में डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वैसे ही लिख दें और ऊपर प्लस कर दें। 3 + 3 6, 6 + 2 8। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमने सॉल्व करना है। जैसे ए वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है या पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 1/8 ऑफ 48 टिकट्स। अब 48 टिकट्स का हमने 1/8 लिखना है।
ठीक है, तो हम कैसे उसको करेंगे, देखिए जो 48 है इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो वो क्या आ जाएगा, ठीक है। 8 का टेबल कहाँ तक पड़े, 48 आता है, 8 6 ज़ा 48 और 6 1 ज़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/8 है ना, तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। तो हमारा जो है यानी 48 टिकट्स का जो 1/8 पार्ट बनता है वो बनता है 6 टिकट्स, ठीक है। दूसरा इसका देखिए तरीका इस तरह हम कर लेते हैं, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 48, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 एंड 6 1 ज़ा 6, ठीक हो गया। ये इस तरह से दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बी वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 1/6 ऑफ 2460 किलोमीटर, 2460 किलोमीटर का 1/6 लिखना है हमने। तो 1/6 ये देखिए 2460 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 एंड 0, ठीक है। तो कितना बनेगा, 410 किलोमीटर, ठीक है। 2460 किलोमीटर का 1/6 जो बनेगा वो बनेगा 410 किलोमीटर, और यहाँ पे आएगी 6 टिकट्स, ठीक है। अच्छा, अब सी वाला हमारे पास क्वेश्चन है 1/10 ऑफ 120 kg, 120 kg का 1/10, तो क्या आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 12, तो कितना बनेगा, 120 kg का 1/10 कितना बनेगा, 12 kg। अब हमारे पास डी वाला पार्ट है 1/9 ऑफ ₹36, ₹36 का 1/9, तो हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू ₹4, ₹4 बनेगा, 36 रुपीज़ का 1/9 कितना बनेगा, ₹4। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 8 9 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपको अगर ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।